बिलावल साहब ने बात की है यूनाइटेड नेशंस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के, जिन्होंने एक बयान दिया, उसकी रिस्पांस में था पाकिस्तान जवाब देना जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है न्यूयॉर्क में इंडिया के बारे में, उस पर बड़े हंगामे हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से उन्होंने चार्जशीट किया, कंप्लीट चार्जशीट किया। हमारी देश की गरिमा, हमारी देश की इज्जत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले इंटरनेशनली, हु इज गोइंग टू लाइक इट। अब जो पीएलए की जो पिटाई और जो धुनाई हुई है, जिनको उनको धुना है तबीयत से, ये वीडियो वायरल इंडिया में नहीं पूरे विश्व में, पूरे मीडिया हाउसेस में वायरल हुआ, सब जगह ये वीडियो वायरल इतना हुआ है। ताइवान ने इसको चलाया, ताइवान के मीडिया ने खूब चलाया, और हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है कि जिस स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं, शायद हम 16 दिसंबर 2023 तक एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी विल बी ऑन द मैप, और व्हाट इज आवर फ्यूचर। और बीबी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुशखबरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि IMF वापस आएगा। पिटाई हुई पीएलए की, तकलीफ हुई बिलावल को, जब बिलावल भुट्टो बौखला गए। और हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है जबरदस्ती का एक पर्ची वाला, वो तकरीबन 2 अरब के बैरूनी दौरे कर चुका है, 20 से ज्यादा, और लेके क्या आया बदले में, कुछ भी नहीं लेकर आया। आपको सर पे बुर्का ओढ़ के घूमना पड़ेगा अर्जु जी, आपकी फ्रीडम विल बी एट स्टेक। जब आप ये अमेचोरों को फॉरेन मिनिस्टर बनाओगे तो होगा क्या। और ये जो मैडम है आज वाली, जब इन्हें लगा यार बिलावल टीआरपी ले रहा मीडिया का, मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने कहा हम ना बम छोड़ देंगे तुम पे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हो पिछले कुछ दिनों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई की है इंटरनेशनल फोरम में, और पाकिस्तान को उसकी औकात भी याद दिलाई, जिसे सुनने के बाद बिलावल भुट्टो सुन पड़ गए और वे भारत को और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गालियां निकालने लगे। लेकिन दोस्तों एक पाकिस्तानी मिनिस्टर साजिया मरी अब वे भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रही है, और वे ये भी कह रही है कि वे भारत के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकती है। और दोस्तों आपने पहले भी काफ़ी बार पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर से भी इस तरह की धमकी सुनी होगी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है, और ये बात खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कही है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखिए। जयशंकर साहब मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी स्पीचेस, घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया। बात यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। आइडिया दे रहे तरफ आ रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो दिखा। नहीं देखो, मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा, बस आने वाले हैं। खैर मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग। मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार UNGA में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे, ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे, ओ कश्मीर वो कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो थी ना, वो फंस जाती थी पहले। एक मैं कहता हूँ ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता, यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, लेकिन मुद्दा मौजूद नहीं है। नहीं है मुद्दा, पाकिस्तान मुद्दा बनाता है। आप मैं कहता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता।
कैसे करें? मुझे यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे। और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना, कैसे करें? नहीं, सुने, बिल्कुल ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहता है यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भाईजान I'll tell you one thing. बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना? Suppose फकर साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे she is not happy with her husband. No, she is not happy with her husband. फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफजई, I am very happy with my husband. Why is he after my life? फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में she is not happy with her husband. She should be with me. She should be with me. अच्छी गोली कहूंगा। एक सेकंड फकर उनको कंप्लीट करने दें। जी आना, आप बात करें। आइडिया अच्छा है वैसे, बात करना। हाँ, नो, सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते नो, आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए। फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं, उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई। वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा अभी, बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है। तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है, he has to stop ना first. How can you tell the husband and the wife to stop? So this is the thing. ये इशू है। I hope मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी अजीब खुशी की हालत है, बड़ा अजीब सा पकड़ की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। शायद ये सचमुच उनके साथ हुआ है। नहीं याना समझ ले कि मैं बिलावल की तरह, मैं याना समझ ले कि मैं बिलावल की तरह जो है ना इतना मतलब एग्रेसिव हो जाऊंगा ना कि मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बड़ा आराम से खेलता हूँ, मैं बड़ी लॉन्ग जिसे कहते हैं ना बड़ी लंबी इनिंग खेलता हूँ, ऐसा नहीं होता कि। लेकिन ये है कि बिल्कुल, मगर इसका कोई ना कोई हल तो बहरहाल होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जब तक आप देखें, ये टेबल का इशू है, ये बॉर्डर का इशू नहीं है, ये टेबल का इशू है। हिलाली साहब, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस खित्ते में दहशतगर्दी को शुरू करने और बढ़ाने वाला भारत ही है। तो क्या वजह है कि अपनी तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद भारत दुनिया की नजरों में नहीं आता और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लग जाता है? भारत उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है, इकोनॉमिक्स होता है। भाई पैसे इन्वॉल्व होता है, उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और खरीद फरोख्त। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कोई अगर जानना चाहे कि लोग हिंदुस्तानी हिंदू पार्लियामेंट में बैठ के वो क्या समझते हैं मोदी के बारे में, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट है ऑन द गुजरात राइट्स, वो थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, ये जो अमेरिकनों ने फैसला किया है कि मोदी को आने नहीं देंगे, आप समझते हैं कि ऐसे ही एक दो रिपोर्ट्स पे कह दिया, एक दो अखबार पढ़ के कह दिया? नो, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट, विटनेस एविडेंस क्या हो रहा है। एक एसपी खड़ा हुआ है, एक औरत के हाथ काटने, पैर काट दिया था, हाथ काटने लगे एक मुसलमान औरत को, तो वो कह रहे थे खुदा के लिए बचाओ। कहता है ऑर्डर्स नॉट टू इंटरफियर, मेरे हुक्म है कि दखल ना दूं मैं इन चीजों में। किसने हुक्म किया? जाहिर है ये कातिल मोदी, और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट पढ़े इंडियन लोक सभा में, आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे इसके बारे में। माय गॉड, ये जो अमेरिकनों ने उसके पीछे लग गए हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हो, वो चाहते हैं कि इसको बिल्ड अप करे एज अ राइवल फोर्स टू चाइना। वो जो चाहते हैं कि चाइना और रूस को आइसोलेट करे और वो खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हिंदुस्तान का, ये है वजह जो वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसका नथिंग टू डू विद द ट्रूथ।